हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज आप सभी के लिए फिर से बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश पेपर का एक सेशन लाया हूँ, जिसमें हम लोग आज माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसे कमला दास के द्वारा लिखा गया है, और आज हम लोग कमला दास के अलावा इसका समरी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये पोएम का नाम क्या है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। इसके जो लेखक हैं वो है कमला दास। ये कवित्री हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1934 को हुआ था। ये दो लैंग्वेज की कवित्री हैं, इंग्लिश और मलयालम। इंग्लिश और मलयालम साहित्य की ये कवित्री हैं। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी आत्मकथा है, उन्होंने 1976 में पब्लिश की थी। अच्छा, इनका शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ये साहित्य के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। कब? 1984 में। अगर इनके इंग्लिश वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इनकी जो कविताएं हैं उनका नाम है समर इन कोलकाता 1963, साइलेंस 1964 में, द डिस्केंडेंट 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द एनामेटर पोएम्स 1985 में, ओनली सन नोज हाउ टू सिंग 1996 में, और यस अल्लाह 2001। तो ये सारी इनकी इंग्लिश वॉल्यूम्स हो गए। इनका ऑटोबायोग्राफी 1976 में पब्लिश हुआ। ये नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई लिटरेचर के एरिया में 1984 में। ये इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर की कवित्री हैं और इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ है। तो चलिए, ये जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, इसके समरी को शुरू करते हैं। इस कविता में जो कमला दास हैं, वो जब बचपन में थी तो वो अपनी दादी माँ के घर पर रहा करती थी। वो वहाँ पर बेरोक टोक का एंजॉयमेंट, जैसे हम लोग दादी माँ के घर पर करते हैं, एंजॉयमेंट किया करती थी। लेकिन अब उनकी दादी माँ नहीं है। फाइनली स्टार्ट करते हैं इस समरी को कि द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये जो कविता है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, इज अ वंडरफुल क्रिएशन बाय कमला दास। एक काफ़ी शानदार कविता है। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। शी हैज़ रिटन अबाउट हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, वह अपनी दादी माँ के घर के बारे में इस कविता में लिखी है। वेन शी वॉज यंग, जब वह जवान थी, वह मतलब बहुत छोटी थी। द हाउस क्वाइट सो ब्यूटीफुल, वो जो घर था काफ़ी सुंदर था। शी एंड हर ग्रैंडमदर लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, वह और उसकी दादी माँ वहाँ पर काफ़ी खुशनुमा जीवन व्यतीत जीती थी। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हाउ देयर वॉज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंडमदर। इस कविता में वो बताती हैं कि कितना शानदार बंधन था उनकी दादी माँ के बीच। एंड हाउ शी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ, लेकिन आज दादी माँ गुजर चुकी हैं, तो आज वह कैसा अकेलापन फील करती है उनके मरने के बाद, वो इस कविता में वो बता रही हैं। शी सेज दैट द हाउस ऑफ हर ग्रैंडमदर वाज एन एडब ऑफ लव एंड इंटीमेसी। वो बताती हैं, वह कहती हैं कि उनका जो दादी माँ का वो जो घर था वो प्यार से और खुशी से क्या था, भरा पड़ा था। उनका जो दादी माँ का जो घर था वो प्यार से और खुशी से भरा पड़ा था। शी एंजॉयड अनएस्टेंड लिबर्टी देयर, वह बिना रोक टोक का वहाँ पर आज़ादी एंजॉय किया करती थी। हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी, उनका जो जीवन था वहाँ पर काफ़ी खुशी से बीतता था। बट आफ्टर हर ग्रैंडमदर्स डेथ, लेकिन उनकी दादी माँ की मृत्यु के बाद स्नेक्स स्टार्टिंग मूविंग अमंग द बुक्स, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कोई गुजर जाता है तो घर सन्नाटा में चला जाता है। वहाँ पर जो कीट पतंग हो गए, सांपें हो गए, वो रेंगने लगती है, तो स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग अमंग द बुक्स। जो सांप थे वो बुक्स के बीच में चलने लगते हैं। एंड द हाउस विद इनटू सेंस, और जो घर होता है वो सन्नाटे में छा जाता है उनकी दादी माँ के मरने के बाद। एवरीथिंग वाज चेंज्ड व्हेन शी वाज देयर, बट स्टिल शी वाज प्राउड ऑफ द हाउस। जब वह वहाँ पर थी तो काफ़ी कुछ अब
बदल चुका है था, लेकिन फिर भी आज भी उसे उस घर पर क्या है, गर्व है। शी रीच्ड देयर, वह वहाँ पहुँचती है, एंड रिसीव्ड लव वेयर शी बेग्ड एट स्टेनर्स डोर। वह वहाँ पर जब थी तो बहुत सारा प्यार पाई, लेकिन आज दादी माँ के मरने के बाद उसे वो प्यार को पाने के लिए उसे स्टैंडर्स की दौड़ पर, जो अजनबी होते हैं, उनके दरवाजे पर उस प्यार को मांगने के लिए जाना पड़ता है। नहीं तो वो सारे प्यार जब दादी माँ थी तो उस दादी माँ के घर पर उसे मिल जाया करता था। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास द स्पीकर टोल्ड हर ऑटोबायोग्राफी। इस कविता में कमला दास उन्होंने अपनी जीवन कथा के बारे में बताया, दैट हाउ शी लिव्ड, कि कैसे वह रहती थी, व्हेन शी वाज टू यंग, जब वह बहुत छोटी थी। तो ये संघर्ष क्लासेस की तरफ से एक इंग्लिश का सेशन बिहार बोर्ड के 12th एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, और ये समरी बिल्कुल देख के जाएं, क्योंकि समरी अक्सर पूछा जाता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से। तो इस कविता में जो कमला दास थी वो बेसिकली अपनी दादी माँ के बारे में भी लिखी है, दादी माँ के घर के बारे में, कि कैसे वो काफ़ी इन्जॉय किया करती थी वहाँ पर, कैसे वो वहाँ पर रही, और आज वो उनको बहुत मिस करती है। जो भी प्यार वो बचपन में पाई थी, आज वो किसी और के दरवाजे पर उनको मांगना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी दादी माँ के बारे में लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।